गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए स्टडी विद तौफीक सर क्लास में आपसे बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज क्लास में बात करेंगे मेंडल के तीसरे नियम के बारे में, जो स्वतंत्र अपरोहण का नियम है। इसके बारे में हम अच्छी जानकारी प्राप्त करें दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में हम बात किए थे परिभाविता का नियम, उसका पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, उसके बारे में देखे थे। और आज का क्लास रहेगा स्वतंत्र अपरोहण का नियम, यानी मेंडल ने अपने तीसरे नियम में किस चीज़ के बारे में बात किए हैं और क्या कहे हैं, आज इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा, इसमें कहते हैं ना, मेंडल कहें जब दो लक्षणों को लेकर संकलन कराया जाए, जब दो लक्षण को लेते हैं, और लक्षण क्या होगा, एक प्रभावी होगा, एक क्या होगा, अप्रभावी होगा। यानी दो लक्षण को क्या करेंगे, साथ लेकर संकलन कराया जाए तो जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं। ये जो जीन होते हैं ये स्वतंत्र होकर युग्मक में क्या कहते हैं, चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रकट कर पाते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो स्वतंत्र क्या है, स्वतंत्र अपरोहण का नियम कहा जाता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा नोट में कि एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण को जीन का औंसा गति पे किसी प्रभाव का प्रभावित नहीं करता है, किसी प्रकार प्रभावित नहीं देता है। अब देखिएगा, अब मेंडल ने ये कैसे संकलन कराए और अपने बात को कैसे साबित किए, क्योंकि मेंडल ने बात तो कह दिया, क्या कहा कि जब दो लक्षणों को लेकर संकलन कराया जाता है तो दोनों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्म में चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रकट करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो मेंडल ने क्या किया, तो मेंडल ने सबसे पहला अपना काम किया, ये दो विप्रयासी जीन को लिए। क्या किए, दो विप्रयासी जीन के लिए, और जीन में क्या लिए, तो इन्होंने लिया बीज। अच्छा, बीज के बारे में हम दो चीज लिखवाए होंगे, आपको याद होगा, बात याद होगा। एक था बीज की आकृति, बीज की आकृति, और दूसरा क्या था दोस्तों, तो बीज की रंग। बीज का ये दो चीज था ना। अच्छा, बीज की आकृति कैसी थी, एक आपका गोल था और क्या था, झुर्रीदार था, यही था ना। ये गोल क्या था, प्रभावी था, ये क्या था, अप्रभावी था। ठीक उसी प्रकार ये बीज का रंग क्या था, एक पीला था और क्या था, हरा था। जो पीला था ये प्रभावी था ना, ये हरा है ये अप्रभावी था। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बोलिए। ये बात आपको पहले हम बता चुके हैं कि बीज का जो हम बताए हैं, बीज की आकृति यानी गोल और झुर्रीदार, ये दो प्रकार की थी। और जो गोल था ये प्रभावी था और झुर्रीदार क्या थी, अप्रभावी था। यहाँ पर बीज का रंग के बारे में बताए थे, पीला और हरा, यानी एक प्रभावी और एक अप्रभावी था। अच्छा, इसको हम कुछ अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में संकेत करते थे। जो प्रभावी था इसे हम क्या करते थे, यानी गोल के लिए हम आर या राउंड का प्रयोग करते थे, और झुर्रीदार के लिए हम स्मॉल आर का प्रयोग करते थे। ये बात आप जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम पीला के लिए कैपिटल वाई, जबकि हरा के लिए स्मॉल वाई का प्रयोग करते थे। ये बात आप अच्छे जानते हैं दोस्तों, या किसी प्रकार की इसमें दिक्कत है आपको तो बोलिए। ये बात आप पहले जान चुके हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करेंगे, संकलन कराएंगे यानी क्रॉस कराएंगे। और आप देखिएगा, तो जनक क्या था, जनक में देखिएगा ना, तो जनक में आपको आएगा बीज था, तो कैसा था, तो गोल था, गोल था। यानी बीज कैसा था दोस्तों, तो ये बीज गोल था, यही था ना, गोल था। और गोल के साथ प्रभावी, अगर प्रभावी गोल का है तो प्रभावी कैसा होगा, पीला होगा ना, क्योंकि ये प्रभावी था। तो प्रभावी अगर जनक बीज यानी गोल है तो प्रभावी लक्षण क्या था आपका, गोल था, और प्रभावी इधर क्या था, तो पीला था। अब देखिए, एक तरफ बीज गोल हो गया और फिर अप्रभावी देखिएगा, यानी बीज गोल नहीं था, क्या था, झुर्रीदार था। अच्छा, झुर्रीदार था तो अप्रभावी लक्षण में क्या था, हरा था। ये बात आप अच्छे जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं, जानते हैं ना। तो अब देखिए, गोल के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल आर ले सकते हैं, राउंड ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, राउंड ले सकते हैं। अप्रभावी के लिए हम कैपिटल वाई ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर झुर्रीदार के लिए हम क्या कर लेंगे, हम स्मॉल आर ले लेंगे, और हरा के लिए क्या करेंगे, स्मॉल वाई ले लेंगे। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत, यहाँ तक, यहाँ से लेके वहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बोलिए।
कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो अब एक काम कीजिए, इसको हम बांट लेते हैं, यानी अगर कैपिटल वाई, अच्छा आप छोड़िए इसको हटा देते हैं, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर गोल के लिए क्या था, आर था ना, पीला के लिए वाई, झुर्रीदार के स्मॉल आर, इसके लिए वाई, के स्मॉल वाई हरा के लिए ये था, आप ये जान गए। अच्छा इसको आप देखिए संकलन कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो इसमें से हम यही लिख सकते हैं, क्रॉस होगा तो यही होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, या कैपिटल आर और कर देगा स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही मिलेगा ना, मिलने वाला यही है ना दोस्तों, यही मिला ना। तो देखिएगा अब ये मिल गया, ये संकलन कराए तो, संकलन कराए तो हमको ये प्राप्त हो गया। ये क्या था दोस्तों, तो F1 पीढ़ी, ये कौन सा, तो F1 पीढ़ी था। F1 पीढ़ी में हम देखें और इसमें ये देखें कि गोल प्रभावी लक्षण क्या आया, तो गोल आया ना, और प्रभावी लक्षण क्या आया, पीला आया। लक्षण हमको ये मिला दोस्तों ना कि गोल और पीला। यहाँ तक अब देखिए किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बोलिए, फिर आगे आपको हम समझाएंगे इसमें क्या होता है, कैसे प्रभावी लक्षण आते हैं और कैसे अप्रभावी आएंगे। ये बात आप अच्छे जानते हैं, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद हम बात करेंगे तो स्वपरागण कराएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तो स्वपरागण कराएंगे। और स्वपरागण कैसे कराएंगे देखिएगा, इसको मिटा दे, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। दोस्तों मिटा दे इसको, चलिए देखिएगा अब हमको यहाँ पे क्या मिला था, कैपिटल आर मिला था स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मिला था ना, ये बात याद रखिए, इसको मिटाना नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहे इसको हम, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बाकी मिटा दे रहे हैं। अब देखिएगा जो F1 पीढ़ी था ना, F1 पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी में इन्होंने स्वपरागण कराया, इन्होंने क्या किया, स्वपरागण कराया। और स्वपरागण में क्या हमको क्या से किससे कराए थे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दो प्रकार के जीन ले लिए। और दोनों जीन कैसे थे, तो एक ही थे, दोनों अलग अलग नहीं थे। अब इसके बीच क्रॉस कराया गया, तो पहले एक काम करते, पहले इसको ज्ञात करते हैं। अच्छा इसको देखिएगा ना, तो यहाँ पर क्या मिला हमको, कैपिटल आर, इसको हम बांट लेते हैं, तो इसमें क्या मिल जाएगा दोस्तों हमको, इसमें बांटेंगे ना, तो यहाँ पर हम इसको बांट लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर या कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहले इसकी बात खत्म करते, इसको छोड़ दीजिए, पहले इसी को देखते हैं, क्योंकि दोनों का मान बराबर आएगा, दोनों सेम है ना, किसी प्रकार का अंतर है नहीं है, जितना इसका मान आएगा उतना वैल्यू किसका आएगा, तो इसका भी आएगा। अब देखिएगा इसको आसान करते, अलग अलग बांट लेते हैं, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको बांटेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही मिलेगा ना। अब इसके बीच क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इससे कराएंगे तो स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अच्छा इसको हमने संकलन कराया, आपस में देखिए तो ये क्या मिले, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यहाँ मिले कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या मिले स्मॉल वाई कैपिटल आर, यहाँ मिले स्मॉल वाई स्मॉल आर, हमको यही प्राप्त हुआ है ना। देखिए तो इसमें यही मान मिला ना। अच्छा इसका वैल्यू ये है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, यही आएगा ना कि दूसरा आएगा, अच्छा दोनों का मान तो बराबर आएगा, जितना इसका है उतना इसका भी आएगा। अब आया हमको रियल वैल्यू मिल गया, अब इस वैल्यू से संकलन कराएंगे हम। ये F1 पीढ़ी याद किए, जब F2 पीढ़ी की बात करते, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।
चलिए, तो F2 प्री में पुनः स्वपरागण कराते, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये क्योंकि ये बात आपको पहले हम बताए थे। तो ये मान हमको आया ना, तो क्या माना, इसको खत्म करते, इसकी कहानी खत्म हो गई। हमको क्या मिला, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही सबको सेम मिला है, दो प्रकार के मिले हैं। यहाँ भी कैपिटल वाई कैपिटल कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यही मिला रहा। चलिए, अब हम क्या करेंगे, स्वपरागण की प्रक्रिया करते हैं। देखिए कैसे F2 पीढ़ी में होता है। अब क्या करेंगे, F2 पीढ़ी के लिए हम स्वपरागण कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे और यहाँ से फिनोटाइप जीनोटाइप का अनुपात याद करेंगे। अब देखिए, अब इसका मान हम पुट करेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पर कर दिए हम, ये था ना, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मिला। अब हम संकलन कराते, जब इसको इससे कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई मिल जाएगा। अब फिर इससे होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इससे मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये मिलेगा ना। इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर क्या करेंगे, इससे अब इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इससे कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इससे कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इससे कराएंगे तो क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर से कहेंगे तो स्मॉल वाई स्मॉल। ये बात आप अच्छा जानते दोस्तों, यानी इसके बारे में पिछले क्लास में आपको हम बताए होंगे, मिनरल के नियम पढ़ाए थे, ये बात आप अच्छे जानते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, हमने संकलन करा दिया, जब संकलन करा दिए ना तो अब इसका ज्ञात करेंगे फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये अनुपात क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले आपको बताएं, फिनो का अर्थ होता है बाहरी संरचना, बाहरी ढांचा देखने से कैसा है, जबकि जीनोटाइप का अर्थ है उसके आंतरिक भाग के जीन को देखेंगे, जीन कैसा है उसके बारे में देखेंगे। अब आप देखिएगा, आपको पता है कैपिटल आर क्या है, राउंड है, गोल है ना, गोल के लिए कैपिटल आर, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर, जबकि पीला के लिए वाई कैपिटल वाई, हरा के लिए स्मॉल वाई। ये बात आप अच्छे जानते हैं ना, ये प्रभावी हैं, ये भी प्रभावी हैं, आप ये जानते हैं। अब देखिएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैसा हो जाएगा, गोल पीला होगा ना। फिर देख कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी कैसा हो जाएगा, गोल पीला हो जाएगा। कैपिटल आर कैसा हो जाएगा, गोल पीला हो जाएगा, होगा ना। अब देखिएगा यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल, ये भी गोल पीला हो जाएगा, क्योंकि आर आपका प्रभावी है और क्या है, वाई भी का क्या है, प्रभावी है। अब कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, ये भी क्या हो जाएगा,
गोल पीला हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये आपका आर है तो गोल है, और वाई है तो क्या हो जाएगा, गोल हरा हो जाएगा, हरा होगा ना। यहाँ पर कैपिटल आर है तो क्या हो जाएगा, आपका गोल हो जाएगा और पीला हो जाएगा। यहाँ कैपिटल आर है तो गोल हो जाएगा, वाई है तो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। कैपिटल आर है तो गोल हो जाएगा, वाई है तो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। कैपिटल आर है तो गोल हो जाएगा, वाई है तो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई है तो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ये क्या झुर्रीदार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। वाई है तो यहाँ पर क्या है, आर है तो क्या गोल हो जाएगा, पीला हो जाएगा। यहाँ पर आर है, कैपिटल है तो गोल हो जाएगा, स्मॉल है तो हरा हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा। और वाई क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, झुर्रीदार और हरा हो जाएगा। ये बात जानते हैं दोस्तों अच्छे से। अब देखिए फिनोटाइप अनुपात ज्ञात करें हमने, तो यहाँ पे ज्ञात किए, तो क्या ज्ञात किए, यहाँ पर देखिए पीला, गोल पीला 1 मिल गया, 2 मिल गया, गोल पीला 3 मिल गया, गोल पीला 4 मिल गया, गोल पीला 5 मिल गया, गोल पीला 6 मिल गया, गोल पीला 7 मिल गया, गोल पीला 8 मिल गया, गोल पीला 9 मिल गया। अब नहीं है, यानी 9 अनुपात। अब देखिए गोल हरा 1 है, गोल हरा 2 हो गया, अब इधर कहीं गोल हरा 1 यहाँ है, गोल हरा 3 हो गया। चलिए अब देखिए झुर्रीदार पीला 1 हो गया, झुर्रीदार पीला 2 हो गया, झुर्रीदार पीला 3 हो गया, और क्या है, झुर्रीदार हरा 1 ही है। ये अनुपात किसका हो दोस्तों, तो 3 अनुपात 9 अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 जो हो गया ना, किसका अनुपात हो दोस्तों, ये होगा फिनोटाइप। अब चलेंगे जीनोटाइप, यानी जो सेम होगा उसी काउंट करेंगे, जो एक तरह से होगा। अब आप देखिए डबल आर डबल वाई, कैपिटल डबल आर कैपिटल डबल वाई कितना है, देखिए तो इसमें ये 1 ही है, तो 1 अनुपात। इसका काम खत्म, मिटा दीजिए, ऐसे समझ में आएगा, हमने मिटा दिया, खत्म कर दिया। अब कैपिटल डबल आर और कैपिटल वाई, देखिए तो इधर कहीं और डबल कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ये है, एक ये मिल गया। अब देखिए तो कहीं और है, अब कहीं नहीं है, तो कितना मिल गया, 2 मिल गया, तो एक ये हो गया और एक ये भी हो गया, मिटा दे रहे हैं, ऐसे समझ में आएगा। तो कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। चलिए अब आइए कैपिटल आर स्मॉल आर डबल कैपिटल वाई, एक ये है भी, अब देखते और क्या है, यहाँ पे है 2 मिल गया, और कहीं, अब कहीं नहीं है। चलिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितना मिलेगा दोस्तों, तो 2 मिल गया। अब चलते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देखते कैपिटल आर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक ये भी था, 1 2 3 4 हो गया, अनुपात देते हैं। अब देखिए तो डबल कैपिटल आर डबल कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ये है, अब नहीं है, अब ये कितना हो गया, तो 1 है, इसे मिटा देते हैं। अब देखिए तो कैपिटल आर डबल कैपिटल स्मॉल वाई, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 मिल गया, तो दोनों मिटा देते हैं। क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। अब देखिए तो ऐसा कितना है, डबल कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल डबल वाई कैपिटल डबल वाई, ये भी संख्या कितना है, तो 1 है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए तो डबल कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, ये संख्या 2 है ना, 2 लिख दिए, अब बचा 1। ये रहा दोस्तों आपका जीनोटाइप का अनुपात, ये रहा फिनोटाइप का अनुपात। ये था आपका किसका, तो स्वतंत्र अवयव का तृतीय नियम जो था, स्वतंत्र अपवहन का नियम, जो मेंडल का तीसरा नियम था। ये बात आपको अच्छा समझ में आया दोस्तों। अब बात करें, इस बात हम पढ़ेंगे मेंडलवाद पढ़ेंगे, उसका मेंडल क्रोमोसोम सिद्धांत पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। यहाँ तक आज कितना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। बस आज कितना काफ़ी है।
फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।